कैमरा एक्शन। कैमरा के लिए एक्शन ये। Okay, so it has been almost a year, and this perfect gem now needs to shine. I'm talking about the conversation I had in monsoon of 2019 with Shubham, the founder of ever-growing fast food chain outlet My Shop. He agreed to sit with us and let it loose. Usually, I would plan the questions, but this conversation had a life of its own. Have a look. You were telling your story कि आपने 10th के बाद क्या किया? हाँ, 10th में बहुत स्टार्टिंग से ही, मतलब 10th में मैंने एक टूर्नामेंट करा दिया था। कहाँ पर? फाजिलपुर के सामने एक ग्राउंड था। तो मतलब मैंने ऑल ओवर सोनीपत हर स्कूल में जाके ग्राउंड पता किया, मतलब प्रिंसिपल से मिला, मैं ग्राउंड चाहिए, हमें टूर्नामेंट कराना है। तो किसी ने ग्राउंड नहीं दिया। फिर एक ऐसे ही कोई मतलब फ्रेंड्स थे, उन्होंने ग्राउंड अपना रेडी करवा रखा था, तो उनसे ग्राउंड लिया। मैंने कहा मेरे को टूर्नामेंट कराना है। तो 10th में टूर्नामेंट करा दिया था मैंने। तो उसमें टीम में थे तुम? हाँ, एक टीम हमारी अपनी थी। उसमें एक टीम तुम्हारी थी और एक नहीं, बाकी हमने एंट्रीज ली थी उनसे, मतलब 8 to 10 टीम्स थी। 10 टीम्स। हाँ, बट फाइनल नहीं हुआ उसका, मानसून की वजह से। अच्छा। टाइम हो गया। हाँ, तो ट्रॉफी शेयर करी। फिर उसके बाद 11th 12th बस मैं चलता कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे मैं फिर मेरे को बीच में मैंने कहीं साई संध्या मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या करना? साई संध्या होते हैं ना, जैसे मतलब जागरण वगैरह। तो तब मैं उसमें लग गया। 2-3 साल मैंने कंटिन्यूस वो साई संध्या करवाई। मतलब ऑर्गेनाइज, हाँ, मेरे को शौक था ऑर्गेनाइज करने का, बहुत शौक था। हाँ, मैनेज करना बहुत, आज भी है वो। अच्छा, तो आपने 11th-12th में क्या लिया था? कॉमर्स लिया था? मैंने 11th में कॉमर्स लिया था। फिर उसके बाद कॉमर्स, फिर इंटरेस्ट मेरा होटल मैनेजमेंट में था, बट किसी वजह से कर नहीं पाया था, मतलब ना कोई गाइडेंस थी। और फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि दिल्ली में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स। तो फिर मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन किया दिल्ली में, और 3 साल मैं दिल्ली में था, और साथ साथ पार्ट टाइम टीचिंग करता था। टीचिंग में करते थे? हाँ, क्या कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पहले खुद पढ़ता था रात को, फिर अगले दिन जाके पढ़ाता था वो। ओके। हाँ, तो स्कूल में कि किसी इंस्टीट्यूट में? नहीं, इंस्टीट्यूट में। हाँ, कभी मतलब जैसे जैसे कोई स्टूडेंट हो तो होम ट्यूशन भी दे देता था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे लाजपत नगर में उस टाइम अफगानिस्तान के बच्चे आते थे। अच्छा। हाँ, तो वो बेसिक्स कंप्यूटर सीखते थे। उनको लैंग्वेज समझ में आती थी? हाँ, वो हिंदी बोल लेते थे। हाँ, फिर मेरे को मैंने किसी से सजेशन लिया कि होटल लाइन में जाना है, तो उसमें 2-3 लेवल होते हैं। एक अप्रेंटिस होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक डिग्री होती है। फिर मैंने डिप्लोमा का फॉर्म भरा। दिल्ली से ही? नहीं, चंडीगढ़ से। उसमें एडमिशन हो गया। फिर 1 साल डिप्लोमा करा मैंने, 6 मंथ ट्रेनिंग करी। रेगुलर दिल्ली चंडीगढ़ रेगुलर ही होता है? हाँ, चंडीगढ़ रहा। 1 साल नहीं, इनफैक्ट 1.5 साल रहे। 6 मंथ की ट्रेनिंग करी। अच्छा। बस फिर उसके बाद माइंड मेकअप कर रखा था पहले से कि अपना बिजनेस करना है, तभी ये कोर्स करा था। मतलब जॉब करनी ही नहीं, बैकग्राउंड जॉब करनी थी। हाँ, जॉब नहीं करनी थी, अपना ही काम करना था। तो मुझे लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, जो करना ही, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब जबरदस्ती पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ, इंटरेस्ट नहीं था इतना। अच्छा। स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैं 10th में होता था तभी मतलब मैं रात को सोते सोते सोचता रहता था कि भाई मैं कभी अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगा, उसका ऐसे ये नाम रखूंगा, अगर मैंने कोई बड़ा बनाया तो उसका ये नाम रखूंगा। तो मतलब जब मैं होटल मैनेजमेंट करने गया तब मैंने शॉप का नाम भी सोचा था, माई शॉप के नाम से मैं अपना एक जॉइंट खोलूंगा। The idea of My Shop was sown way before it ever became reality. And we all know how important it is to have a supportive family and friends who believe in us. Shubham was blessed to have them in his life. But what's even better was his belief on his vision. स्टार्टिंग से जो मेरे साथ थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने मेरे को टीचिंग लाइन में घुसा दिया। तो मैं, वो जिस सेंटर पढ़ाते थे उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मेरे को। हाँ, तो ये हो गया कि एक फ्रेंड्स का जो सर्कल अगर अच्छा मिल जाए तो आपको खुद पुश करता है आगे मूव करने के लिए। अच्छा, एक चीज और थी, जब आपकी जो छोटी वाली शॉप थी 1.5 साल आपने उसमें काम किया, फिर उसके बाद आपने सेक्टर में अपनी ओपन की थी, तो कहीं ऐसा गैप भी आया था कि आपको लगा कि यार ये तो कुछ जम नहीं रहा आपकी ही शॉप में? नहीं, स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं बताता हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट करा, मतलब मैंने आपको बताया मैं चिकन का आउटलेट खोलना था। बट क्या हुआ, उस टाइम पे मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी, हमारा इतना बजट नहीं था। तो मेरे पास बाइक थी, एक मोबाइल था, मैंने वो दोनों सेल करे। अच्छा। और कुछ मेरी सेविंग्स थी जब मैं दिल्ली जॉब करता था, 58,000, तो वो मैंने निकाली, इन्वेस्ट करी उसको, और उसके बाद 1 लाख का लोन लिया मैंने। ओके। लोन भी लिया स्टार्टिंग में, और कुछ मेरे मदर ने मेरी हेल्प करी। तो मैंने कहा अभी एक छोटा सेटअप स्टार्ट करके देखते हैं, और शॉप मेरी अपनी थी। अच्छा। और तो उसी हिसाब से मैंने, जिस हिसाब से शॉप थी उसी हिसाब से मैंने अपना आउटलेट प्लान किया कि भाई क्या करना चाहिए
मतलब चिकन का आउटलेट अभी वर्थ नहीं है ना, मतलब मैं इतना फाइनेंशियल हमारे को इतना वो सपोर्ट नहीं था कोई। फर्स्ट डे से मैंने सोचा, मतलब मुझे एक्चुअली था जॉब ऑफर था होटल से ही, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था 10,000 रुपीज़ का, बट वहाँ रहने का खर्चा ज़्यादा था। वहाँ मेरा 15-20 हज़ार पे, मतलब 15,000 मेरा मंथली रेंट वो था, खर्चा 10,000 की सैलरी थी। उस टाइम तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मतलब उस टाइम तो मेरा स्टाइपेंड था 1500 रुपीज़। अच्छा। बट उन्होंने जब जॉब ऑफर करी आफ्टर ट्रेनिंग की, आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो आफ्टर ट्रेनिंग, तो तब तक मैंने आपको बताया मैं अपना माइंड मेकअप कर चुका था, नाम वगैरह लोगो वगैरह सब रेडी था मेरा। आइडिया मेरे को वहीं से आया, होटल से और इंस्टीट्यूट से, कि भाई पास्ता वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे होना चाहिए। सैंडविचेस नहीं है, ग्रिल्ड सैंडविचेस नहीं है, बेसिकली सैंडविचेस तो थे, ग्रिल्ड सैंडविचेस होने चाहिए। तो मैंने वहीं से आइडिया लेके मैंने कहा चलो यही काम करेंगे। मैंने लोगो बनवा लिया था, तब तक मेरा एक फ्रेंड था, अच्छा, उससे लोगो भी प्रिपेयर कर लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो तब मैंने स्टार्ट किया। और फर्स्ट डे से मैंने ये सोचा था कि इतना हो जाए कि बस जितनी मेरी सैलरी वहाँ पे उतना बच जाए, घर में मैं काम कर लूँगा। और फर्स्ट डे से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फर्स्ट डे से, वेरी फर्स्ट डे। मैंने बट जब स्टार्टिंग में काम करा तो सब ने बोला कि इतने पैसे मत लगा, और कम लगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मान लो सपोज करो मेरा बजट था कि मैंने 2,50,000 में अपना सेटअप रेडी करना है, वो कह रहे थे नहीं 1.5 में करो। तो मैंने कहा अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि भाई देखा तू पहले पैसे खराब कर देता। और मैंने कहा मैं इतना ही लगाऊंगा, मतलब किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ब्रांडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने अच्छे बोर्ड्स बनवाए, मतलब सब कुछ स्टार्टिंग से। मतलब ऐसा होता है जनरल में, अगर आप जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी आपको कहे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो नहीं चलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करने में कुछ नहीं चलता। अभी तुमने कहा कि व्हेन यू कॉन्फिडेंस में या कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो वो एक स्टेप पहले पीछे चले जाएंगे। फिर वही बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे कि अच्छा हुआ तेरे को इतने पैसे नहीं लगवाए, तो इसको भी खराब कर देता। तो ये कहते ना यार वो 1 लाख जो रह गए ना नहीं लगवाए, उस वजह से नहीं हुआ। सो हाउ हैड यू लाइक, आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से था जब आपने शॉप से पहले आपने लोन लिया, आपने अपनी बाइक बेची, मोबाइल बेचा, आपने वो निकाल लिया अपना सेविंग्स भी और लोन भी ले लिया, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से था कि ये वाला चल जाएगा काम? कॉन्फिडेंस मेरे को अपने आप ही था, जैसे मैं कुकिंग मेरा पैशन है। देखो ये कभी नहीं आया कभी मैं लोन ले रहा हूँ क्या पता ना चलो? नहीं, इतना बहुत छोटा सा रिस्क था। यू हैड कि भाई हो जाएगा, डजंट मैटर, कुछ ना कुछ करके मैं कर दूंगा ऐसे। मैं मतलब इतनी विल पावर है, मतलब जो सोचता हूँ मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा, कोई मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है लाइफ में। सो व्हाट इज योर मंत्रा फॉर हार्ड वर्क? हार्ड वर्क के लिए हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कि हार्ड वर्क करना ही है? मुझसे खुद ही से कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, खुद ही से कॉन्फिडेंस लेते हैं, कोई ऐसा एक्सटर्नल नहीं है कि किसी से मोटिवेशन नहीं, खुद ही से मोटिवेशन मिलता है। खुद ही से मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ जो अंकल है मैं उनसे सीखता हूँ बहुत कुछ, मतलब दुनियादारी के बारे में उनसे सीखता हूँ। व्हाट इज दैट वन टीचिंग जो उन्होंने आपको दी, सीख कोई सी भी जो उन्होंने दी कि वो हमेशा रहेगी आपके साथ, कहीं भी चल जाओ वो वाली सीख रहेगी हमेशा? उनका क्या, वो कहते हैं कि मतलब हाँ, मतलब बेसिकली मैं सोशल नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होता, तो वो मुझे ये सिखाते हैं कि सोशल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से मिलना, बात करना, ये वाली लाइन तो मेरे पापा बहुत बोलते हैं, लोगों से मिलना बात करना सीखेगा तभी कहीं आगे जाएगा। ये बड़े लोगों का सबका है। वो कहते हैं थोड़ा सोशल होना चाहिए तेरे को, मतलब तू, मतलब मैं बहुत ज़्यादा किसी से बिल्कुल मिक्सअप नहीं होता, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं, तो वो ये सब सिखाते। सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू बॉट जब आपके दिमाग में भाई मेरे वाले पैसे मैंने अपनी शॉप से अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बॉट फॉर माई सेल्फ और फॉर फैमिली? फॉर फैमिली मैंने अपने ग्रैंडफादर को मोबाइल लेके दिया था, और अपने लिए मैंने कार ली थी विद इन फरवरी में शॉप ओपन की थी, नवंबर में मैंने अपनी कार ले ली। और वैसे व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स एनी इन नॉर्मल कि भाई बहुत बर्डन हो गया, बहुत टायर्ड हूँ, सो व्हाट यू डू? आई गो फॉर वर्कआउट इज रिलैक्सेशन, वर्कआउट बहुत पसंद है। कितना हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours every day? Yes. Do you take like 6 days a week? 6 days a week. 1 day for cricket. मतलब ये मेरा वो है कि जो प्लान मैं बनाता हूँ वो पूरा हो जाता है, मतलब मैं देखता ही, हो सकता है मैं ऐसा ही प्लान बनाता हूँ कि जो मेरे को लगता है मैं पूरा कर सकता हूँ। नहीं, थिंग इज कि व्हाट आई हैव सीन अभी रिसेंटली कि जिनके प्लान्स पूरे होते हैं दे हैव द बिलीफ इन देम। हाँ बिल्कुल, ये सेल्फ बिलीफ तो होना चाहिए सर। मुद्दत ये भी यही कह रहे थे कि वो कहते हैं आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि जो मैं करता हूँ सोचने का वो हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ व्हाट इज द सीक्रेट? एंड ही सेड कि आई बिलीव इन माई सेल्फ कि होगा। देखो 2-3 चीज़ें, एक तो सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, अपने आप में विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो मैं मानता हूँ वो है ऑनेस्टी। आप जो भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से करो।
ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, सेल्फ बिलीव हो गया और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद तो आपको जब आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आपको स्टार्टिंग में डर लगेगा नहीं ऐसे नहीं, तो फिर नहीं होता। तो व्हाट डू यू थिंक के शुड पीपल कम इनटू फूड लाइन एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप करना चाहें? अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है पहले से, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सा मार्केट मुश्किल हो गया है और ये डिलीवरी वगैरह की ऐप्स आ गई, इससे भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। डू यू थिंक कि मार्केट में शिफ्ट है डिलीवरी की ऐप्स से? मार्केट में शिफ्ट है, लाइक मार्केट से क्राउड निकल गया है। हाँ बिल्कुल उसमें है, सब घर पे बैठे हैं। तो डू यू फील दैट गुड है कि बैड है? बैड है। हाँ, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना सर। हाँ, वो अपना बिजनेस ठीक कर रहे हैं, हमारा तो कम ही कर दिया उन्होंने बिजनेस। Now, if you think he's all serious and business oriented, then stop. Don't judge the book by its cover. He's hands down one of the most fun guy I've met in a long time. I don't have liberty to say much, but here are some things that you might enjoy. So watch these extras. ठंड का तो इलाज है, जैकेट पहन लो। गर्मी का कोई एसी और लाइट नहीं है। इतनी पतली टी-शर्ट पहनता हूं मैं। This is like इतनी भारी हो जाती है फालतू की। मैं तो आप मेरे शो के लिए पहन के नहीं तो मैं ये भी नहीं करने लगती है। मेरा तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं पढ़ाई में मतलब जैसे 10th क्लास में था तो उस टाइम मैं हरियाणा बोर्ड में था, तो उस टाइम एक हरियाणा बोर्ड का हुआ है कि एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो कोई इशू नहीं, मतलब टॉप 5 के मतलब हो गए हैं, बेस्ट 5 के। तो मैंने एक सब्जेक्ट चुन लिया था उसी दिन कि इसमें फेल होना है। अच्छा, नहीं पढ़ना उसे। हाँ, कि इसे नहीं पढ़ना, इसे नहीं पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट? साइंस मैंने उसी दिन ही सोच दिया था, उसको उसमें फेल हो गया। तो घर वाले बहुत परेशान थे, कोई भी सोनीपत में कोई ट्यूशन नहीं छोड़ी उन्होंने, मेरे को हर जगह पढ़ाया, फिर भी नहीं पढ़ा मैं। बट होटल मैनेजमेंट में जो मैंने मतलब डिप्लोमा किया प्रोडक्शन का, उसमें मैं फर्स्ट था क्लास में। वो इंटरेस्ट की चीज हो गई ना, साइंस नहीं पढ़नी तो उसको छोड़ो, जो होटल मैनेजमेंट पढ़ना है उसमें आगे जाना है। 40 स्टूडेंट्स थे उसमें, मतलब मैं रैंक 1 था, टॉप थे। वाह। सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर मैरिज? ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। आप कह रहे थे ना आई हैव एन आंसर। मैं बता रहा था कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ सलमान खान की। अच्छा। सलमान खान आएगा, वो नहीं है ना, वो खुद करेगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। अच्छा, वो करेगा उसके बाद तुम्हारी बारी, वो तो पता नहीं कब करेगा, उसका तो वही चीज हो गया ना उसका पीपल। Okay, now first of all, you subscribe to the channel and share the video with your friends. And if you want to know the story behind famous My Shop burger, then stick around. समझते 100-200 बुला लेंगे। और फर्स्ट कस्टमर, आई रिमेंबर फर्स्ट आइटम। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट बर्गर यू got? बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने बताया ना मैंने सारी रेसिपी डेवलप करी है। तो क्या हुआ, बर्गर मैंने अपने मतलब मेरे एक रिलेशन में कोई है, तो उनके कहने पे मैंने बर्गर स्टार्ट किया। मैं बर्गर स्टार्ट, मेरे मेन्यू में बर्गर नहीं था जब मैं आया, तो उन्होंने कहा बर्गर स्टार्ट करो। तो मैं सप्लायर के पास गया तो उसने बोला कि मेरे पास पैटी है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। तो मैं कहा ओके कर लेता हूँ स्टार्ट। तो मैंने बर्गर स्टार्ट किया, बंस मंगाए। अब मेरे को बंस के लिए ना मैं माइक्रोवेव लेके आया। अच्छा, मुझे इतना पता नहीं था। माइक्रोवेव में मैंने बन रखा, वो 1 सेकंड के लिए सॉफ्ट हो गया। उसके बाद कस्टमर आया, कह रहा भैया ये तो बहुत हार्ड है, खाया भी नहीं जा रहा। क्योंकि मुझे माइक्रोवेव कर देता, मुझे आइडिया नहीं था इतना उस टाइम। मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं भी लर्निंग फेज में था, मैंने तो शॉप खोल दी थी। तो मैंने कहा, और मैं अभी नया माइक्रोवेव लेके आया था उसी टाइम, मतलब शॉप खुलने के 1-1.5 घंटे बाद ही, क्योंकि मेरे पास था नहीं, प्लानिंग में नहीं था। मैं कहा बर्गर तो हार्ड जा रहा है, मज़ा नहीं आएगा। मैं पहले तवे पे सेक के दे रहा था, टाइम लग रहा था। तो उस दिन मेरे साथ मेरे सारे मतलब फैमिली, मेरी बुआ सब लग गए मेरे साथ, बर्गर बना रहे, कोई कुछ बना रहा है, सबको मैं बता रहा ऐसे बनाओ करके। तो मैं माइक्रोवेव लेके आया, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो इसको ग्रिल करके देखते हैं बर्गर को। ग्रिलर था मेरे पास सैंडविच के लिए, मैंने चलो इसको ग्रिल करके देखते हैं। तो ग्रिल करा मैंने, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया, मतलब कस्टमर को भी और मेरे को भी बहुत मतलब अच्छा लगा। अब ऐसे इसके लिए एक इक्विपमेंट आता है बंस के लिए, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उस टाइम मेरा बजट नहीं था इतना लेने का उसको, तो मैंने वो लिया, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव फेल हो गया। फिर ग्रिलर से करना स्टार्ट किया। फिर आज की डेट में आप कहीं पे भी चले जाओ सोनीपत में, सब ग्रिलर यूज़ करते हैं। उगाया, ट्राई करा घर पे कि लेट्स ग्रो फ्रेश, क्योंकि मेरे को होता है कि कोई भी स्पाइस मेरे पसंद आ जाए तो कहीं उगा के देखता है। मैंने गार्डनिंग भी करी है, मैंने टमाटर वगैरह उगाए। मैं देख रहा हूं, मैं कहने वाला ये काम आप कर सकते हो। मेरे नीचे वहाँ पे पाइनएप्पल लगा हुआ है अभी। फिर ऐसा अगर मैं ऐसा करूँगा जैसे आप कह रहे हो, तो मैं भटक जाऊंगा अपनी लाइन से। मेरे साथ यही तो हो रखा है कि कभी कहीं अभी शॉप पे जो है चल रहा है, एक विजन है मेरा, तो उसको देख के चले। हाँ, विजन, बिल्कुल।